ओके, उसके बाद ना हमने यहाँ से स्टार्ट करना होता है ग्रोस एनाटॉमी ऑफ द एडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन। ठीक है, हम टिपिकल लॉन्ग बोन पर पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि इसमें सिलेंड्रिकल शैफ्ट होती है, ठीक है, और इसके 2 एक्सपेंडेड एंड्स होती हैं। ठीक है, बाकी ना ये वाली जो चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी जगह कहाँ पे लिखी हुई हैं, हिस्टोलॉजी में लिखी हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक दफ़ा मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया मतलब बता देती हूँ। ठीक है, अगर मतलब कोई टीचर पूछ भी ले तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, शैफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन को हम क्या कहते हैं, डायफिसिस कहते हैं। ठीक है, जो कि होलो सिलेंड्रिकल जो है एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसमें सेंट्रल कैविटी होती है जिसको मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाहर हमारे पास क्या होता है, जो कॉर्टेक्स होती है, जो वॉल ऑफ द सिलेंडर होती है ना, उसमें हमारे पास मेनली कॉम्पैक्ट बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉर्टेक्स ऑफ द शैफ्ट कहते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद बस ये पता होना चाहिए कि इसको ना बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ने जो है क्या किया होता है, कवर किया होता है, जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस पेरियोस्टियम में क्या होते हैं, इसमें प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। वो जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उसने आगे हमारे पास क्या बोन फॉर्मिंग सेल्स बनाते होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और जो है वो क्लास्ट वगैरह। सही हो गया। उसके बाद बस ये पता होना चाहिए, उसके अलावा बस ये है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डायफिसिस होता है उसमें क्या होता है, उसमें येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, इसमें येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें हमारे पास कहता है कि जो मेड्यूलरी कैविटी होती है इसके अंदर इसको लाइन करने वाला जो चीज़ है दैट इज़ एंडोस्टियम। ठीक है, बस ये इसमें 2-4 बातें पता होनी चाहिए। अब आ जाता है हमारे पास इसमें जो है वो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, जो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन होती है, अच्छा, और उसमें ना बस ये बात लिखी है कि ये जो डायफिसिस होता है ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको बस याद रखने। और जो हमारे पास एंड ऑफ द लॉन्ग बोन होती है ना, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन को हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिफिसिस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास एपिफिसिस होती है वो कैसे बनती है, वो हमारे पास सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से बन रही होती है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करने वाला, बस इसमें ये है कि इसको बाहर से जो कॉम्पैक्ट बोन ने कवर किया हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, इसमें रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये आर्टिकुलर सर्फेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आर्टिकुलर सर्फेस के बाहर क्या होता है, हेलाइन कार्टिलेज लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसने आर्टिकुलेशन में हेल्प आउट करनी होती है। ठीक है, वो हम कार्टिलेज में आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, बस ये हमने बात इसमें डिस्कस करनी थी। अब मेजर जो चीज़ आती है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एपिफिसिस। एपिफिसिस के बारे में हमने जो बातें थी वो यहाँ पे डिस्कस कर ली हुई है। ठीक है, पॉइंट्स। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा देखते हैं कि जो एपिफिसिस होती है, एपिफिसिस क्या है, कोई भी पार्ट जो कि हमारे पास सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से बनता है उसको हम एपिफिसिस कह रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना इधर यहाँ पे हमारे पास मेजर जो चीज़ है ना वो टाइप ऑफ एपिफिसिस है। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SCQ, VBQ एंड MCQ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अगर एपिफिसिस की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, प्रेशर एपिफिसिस आती है। प्रेशर एपिफिसिस कौन सी एपिफिसिस है, बेसिकली वो वाली एपिफिसिस जो क्या करती है, जो कि बोन एंड्स के जो है वो एंड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसने क्या करना है, इसने हमारे पास वेट को ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के वेट को जो है वो क्या करना होता है, इसने ट्रांसमिट करना होता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक। ठीक है, लाइक इसमें एक मतलब लोकोमोशन हो रही है, कोई भी मूवमेंट वगैरह हो रही है ना उस टाइम में। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से आ जाती है, इसमें हमारे पास जो है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस और हेड ऑफ द फीमर आ जाते हैं, 2 ही आ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान थी। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, ट्रैक्शन एपिफिसिस में। ट्रैक्शन एपिफिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी वाली एपिफिसिस होती है, बेसिकली वो थी आर्टिकुलर सर्फेसिस के ऊपर प्रेजेंट। ठीक है, ये वो एपिफिसिस है जो कि आर्टिकुलर सर्फेस पे प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और ये ना ही जो है क्या बनाएगी, जॉइंट्स बनाएगी। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इसका ये होता है कि इसने जो वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये नॉन आर्टिकुलर होती है। ठीक है, उसके अलावा जॉइंट नहीं बनाती है, ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ट्रैक्शन एपिफिसिस जो है क्या करती है, ओसिफाई बाद में, यानी कि प्रेशर एपिफिसिस के बाद ओसिफाई होती है। ठीक है, इसके 4 पॉइंट हमने याद कर लेनी बस। और उसके बाद इसमें ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, इसमें 4 पॉइंट और साथ में ये 2 एग्जांपल हो गई आपकी। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन जो हो गया प्रिपेयर हो गया, 1 पॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एटोमिस्टिक एपिफिसिस। ओके, ये बहुत ही मतलब इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आपने याद करना है कि एटोमिस्टिक एपिफिसिस क्या है। ये वो वाली एपिफिसिस है जो कि हमारे पास जो 4 लेग्ड एनिमल्स थे ना, ठीक है, उनमें क्या थी, फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास ह्यूमंस में ये फ्यूज़ हो गई किसी दूसरी बोन के साथ, फॉर एग्जांपल कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे अब तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एबिरेंट एपिफिसिस। एबिरेंट एपिफिसिस, इट्स द एपिफिसिस दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल एंड आर नॉट प्रेजेंट ऑलवेज। ठीक है, नहीं नॉर्मल से डेविएट करती है लेकिन हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। इसमें हमने याद कैसे करना है इसको हमने याद ऐसे करना है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक एपिफिसिस, ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से बनी, कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल में, या फिर जो है वो मतलब कि बेसिस ऑफ द अदर मेटाकार्पल्स। ठीक है, लेकिन समटाइम्स जो है प्रेजेंट हो सकती है कहाँ पे, distal and at head of the first metacarpal, and sometimes one or more of the other metacarpals have aberrant epiphysis in their bases। ठीक है, तो बस इसको इस तरह से जो हमने याद कर लेना है। ओके, इसके एग्जांपल बहुत आसान है, हमने कैसे याद करनी है, हमने इतना इसके एग्जांपल ऐसे याद करनी। नॉर्मली पहले हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ना इसमें ये होता है, वो ये बताता है कि नॉर्मली क्या है। इसमें नॉर्मली ये कि जो हमारे पास सिंगल सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है ना, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है, एंड हेड ऑफ द अदर मेटाकार्पल्स। ठीक है, लेकिन हमने कहा ऐसा एपिफिसिस, एबिरेंट एपिफिसिस कौन सा है, ऐसा एपिफिसिस है जिसमें क्या होगा, जिसमें वो नॉर्मल से डेविएट कर जाएगा। नॉर्मल से डेविएट करने का मतलब ये है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन कहाँ पे अपेयर हो जाए, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपेयर हो जाए डिस्टल एंड, यानी कि हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल में एंड बेस ऑफ द अदर मेटाकार्पल्स में, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि हमने बड़े अच्छे तरीके से क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ओके,
ओके, अब हमारे पास आता है रूल ऑफ थियोसिफिकेशन। रूल ऑफ ओसिफिकेशन की डेफिनेशन आपने एग्जैक्टली वाली याद कर लेनी है। रूल ऑफ ओसिफिकेशन क्या होता है, उसमें वो बताता है कि एपिफिसिस बेसिकली क्या है, बोन का वो वाला एंड जो कि कहाँ से डेवलप हुआ था, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, मतलब आफ्टर बर्थ जो डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एपिफिसिस जो कि सबसे पहले अपेयर होती है, वो सबसे लास्ट पे जाके जो है ना डायफिसिस के साथ फ्यूज़ करेगी। बस ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद कर लेनी, ये बताना चाहिए। बाकी इसमें ग्रोइंग एंड का आपको बताना चाहिए। ग्रोइंग एंड क्या होता है, ग्रोइंग एंड बेसिकली हमारे पास बोन के 2 एंड थे ना, तो उन दोनों एंड में से जो एक एंड होता है ना, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, ग्रो करता है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग एंड कहते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन होगी ग्रोइंग एंड का आपको पता होना चाहिए इसमें। उसके अलावा आपको इसमें पता होना चाहिए किस चीज़ का, न्यूट्रेंट फोरामिन का, ठीक है। न्यूट्रेंट फोरामिना जो है आपको बताना चाहिए क्या होता है, ये अवे फ्रॉम दी जो है वो ग्रोइंग एंड होता है हमेशा। अपर लिम्ब की अगर हम बात करें, बाकी ना इसने इधर जो ये पूरा इसने जो भी इधर लिखा हुआ है ना, उसको हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको कैसे करना है कि जो ह्यूमरस और टीबिया होता है ना, इसका जो हमारे पास ग्रोइंग एंड है वो बोन की अपर साइड पे प्रेजेंट होगा, यानी कि अपर एंड पे क्या होगा, ग्रोइंग इसका जो है वो एंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्रोइंग एंड होता है, जो न्यूट्रेंट फोरामिन होता है, वो कहता है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं ना, एक दूसरे से दूर होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ह्यूमरस और टीबिया है, उसका जो न्यूट्रेंट फोरामिन होगा वो कहाँ पे होगा, वो लोअर एंड पे होगा, ठीक है। मतलब बस एक याद कर लो कि इसका जो ग्रोइंग एंड है वो अपर एंड पे है, ठीक है, और इसका जो ग्रोइंग एंड है वो कहाँ पे, इनका लोअर एंड पे। किसका, फिब्यूला का, फीमर का, ठीक है, उस पर हमारे पास रेडियस रोलना का, ठीक है। इसका लोअर एंड पे ग्रोइंग एंड है और इसका कहाँ पे, अपर पे, ठीक है। बाकी आपने न्यूट्रेंट फोरामिन इसका क्या कर लेना, अपोजिट कर लेना, ठीक है। इस पूरे हमारे पास जो है ना वो इसमें यही बात लिखी हुई थी, ठीक है, पूरे इस पैराग्राफ वगैरह में। अब हमारे पास ना बस इसमें उसने ये बात एक लिखी हुई है, एक निमोनिक सा बनाया हुआ इसने याद करने के लिए कि अगर हम याद करना चाहते हैं ना इसके लिए मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका ग्रोइंग एंड, अपर लिम्ब में, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा लोअर लिम्ब में, ठीक है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ना उसने ये बताया हुआ है कि पहले हम न्यूट्रेंट फोरामिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उससे जो है ना हमारे पास ग्रोइंग एंड मतलब एक कर लो ना, दूसरा खुद ब खुद ही कवर हो जाता है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो उसने न्यूट्रेंट फोरामिन के बारे में बताया कि फ्रॉम दी नी आई फ्ली टुवर्ड्स दी एल्बो आई गो, ठीक है, यानी कि नी से मैं दूर जा रहा हूँ, ठीक है, और एल्बो की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, टुवर्ड्स दी एल्बो आई गो। जो न्यूट्रेंट फोरामिन होगा ना वो टुवर्ड्स दी एल्बो आई गो होगा। कैसे, इसको हमने कैसे देखा, अब देखो इसमें हमारे पास हमने क्या देखा, इसमें यानी कि टुवर्ड्स द एल्बो है ना, मतलब कि एल्बो की तरफ जाना है। अगर हम इधर ह्यूमरस में हमने देखा कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूट्रेंट फोरामिन लोअर एंड पे प्रेजेंट रहता है, तो न्यूट्रेंट फोरामिन लोअर एंड में दैट्स मीन के एल्बो की तरफ ही है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या इसमें अपर लिम्ब में रेडियस और अल्ना आ जाती है, ठीक है। रेडियस और अल्ना का अगर ग्रोइंग एंड लोअर साइड पे प्रेजेंट है, तो इसका न्यूट्रेंट फोरामिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपर साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, एल्बो की तरफ ही आ गया, ठीक है। तो ये हमने बस याद रखना है। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास जो फिब्यूला होता है ना, ये इसको वायलेट करता है, कहते हैं नहीं भाई मैंने तो इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो ये इसको वायलेट करता है। वायलेट कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फिब्यूला होता है ना, उसका न्यूट्रेंट फोरामिन इस जो है वो रूल के अकॉर्डिंग कहाँ पे होना चाहिए था, लोअर एंड पे होना चाहिए था ना, लेकिन उसका न्यूट्रेंट फोरामिन कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है। इन दोनों में बस या तो न्यूट्रेंट फोरामिन याद कर लो या फिर इसमें जो ग्रोइंग एंड याद कर लो, तो ये सारा कवर हो जाएगा। बस इसमें ये